इसकी ज्ञान गंगा बुक है 95 नंबर पेज से। ये नल नील के बारे में कहानी मनगढ़ंत इसने बना के कहता है। कह रहा है कि नल नील दोनों मौसी के पुत्र थे। दोनों मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहते थे। क्यों? क्योंकि दोनों के माता पिता मर चुके थे, उनका देहांत हो चुका था। अच्छा, ये कहाँ पढ़ा तुमने? फिर लिखता है कि ये वो नलिन बहुत सारे ऋषि महर्षियों के पास में जाते थे, साधु संतों के पास में जाते और अपने दुख की निवृत्ति का उपाय पूछते, तो कोई भी कुछ भी नहीं बताता और सब ये कहते कि सब प्रारब्ध है तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। अब ये बताता है कि उस समय मुनिंद्र नाम से प्रकट पूर्व परमात्मा, मतलब जो कबीर है वो मुनिंद्र रूप में आए हुए थे, जो इसके अनुसार ये बता रहा है। अच्छा, इसके कबीर भी अलग है। हमारे जो भक्त वाले जो कबीर हैं वो अलग हैं और इसकी ये कबीर भी मनगढ़ंत कबीर है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जब से संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सारे विश्व में फैला है और सभी लोगों के पास घर घर और गांव-गांव पुस्तकें पहुंचने लगी हैं, तब से इन धर्म गुरुओं जो पोंगा पंडित हैं, इनकी दुकानें अब बंद होने लगी हैं, तो इनको रुचि लगने लगी है। तो जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बता रहे हैं, जो ज्ञान किताबों में लिख रखा है, वो शास्त्र प्रमाणित है। तो ये लोग उसको सच ना मानकर उसमें भी ये टिप्पणी करते हैं और उसमें कहते हैं कि बार में फाँक निकालना। इस तरह ये वहाँ पे खोजते रहते हैं कि कौन सा किस कथा में कौन सा ऐसा हम पॉइंट निकाल लें जिससे हम इसकी बुराई कर सकें, क्योंकि इन लोगों को विश्व कल्याण से कोई लेना देना नहीं। इनका उद्देश्य है अपनी दुकान चलाना, दुनिया को भरमाना और पाखंड फैला के किसी तरह अपना अस्तित्व बनाए रखना। तो ऐसे ही एक गोलोक धाम का महंत है पाखंडी, वो संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक में ही कमी निकालता रहता है। जैसे कि उसने नल नील के ऊपर जो संत रामपाल जी महाराज ने उसकी कथा लिखी हुई है, तो उस पर वो टिप्पणी कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। तो आइए चलते हैं वीडियो में। जय श्री कृष्ण। एक नीच से नीच व्यक्ति की कल्पना करिए, एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति की कल्पना करिए और एक दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति की कल्पना करिए। ये समस्त कल्पना करने पर जो एक चित्र बनता है वो रामपाल का चित्र बनेगा। ये ऐसा धूर्त, निर्लज्ज, निकृष्ट प्राणी है कि क्या ही कहें इसके बारे में। इसने किस तरह से हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट की है, इसका एक प्रमाण मैं आपको इसी की ही किताब से दिखाऊंगा। पूर्व में मैंने इसकी वीडियो से एक प्रमाण देने का प्रयास किया था, परंतु इसके आईटी सेल वालों ने हमारे वीडियो पर स्ट्राइक भेज दी। यदि तुमको इतना डर है तो ऐसे भाषण देते ही क्यों हो? पूर्व में विचार कर लिया करो कि यार हम उचित कह रहे हैं कि अनुचित कह रहे हैं। इसकी ज्ञान गंगा बुक है 95 नंबर पेज से। ये नल नील के बारे में कहानी मनगढ़ंत इसने बना के कहता है। कह रहा है कि नल नील दोनों मौसी के पुत्र थे। दोनों मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहते थे। क्यों? क्योंकि दोनों के माता पिता मर चुके थे, उनका देहांत हो चुका। अच्छा, ये कहाँ पढ़ा तुमने? फिर लिखता है कि ये वो नलिन बहुत सारे ऋषि महर्षियों के पास में जाते थे, साधु संतों के पास में जाते और अपने दुख की निवृत्ति का उपाय पूछते, तो कोई भी कुछ भी नहीं बताता और सब ये कहते कि सब प्रारब्ध है तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। अब ये बताता है कि उस समय मुनिंद्र नाम से प्रकट पूर्व परमात्मा, मतलब जो कबीर है वो मुनिंद्र रूप में आए हुए थे, जो इसके अनुसार ये बता रहा है। अच्छा, इसके कबीर भी अलग है। हमारे जो भक्त वाले जो कबीर है वो अलग है और इसकी ये कबीर भी मनगढ़ंत कबीर है। जो वस्तुतः कबीर के वंशज हैं वो तो इसको एकदम नकार देते हैं। कबीर की जो वंशावली, जो उनकी फॉलो करने वाले लोग हैं, वो तो इनसे एकदम अलग है। वो इसको मना ही कर देते कि ये दुष्ट है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं।
अच्छा, तो कहता है कि उसके बाद में उन्होंने जाके मुनींद्र जी का सत्संग सुना और उनसे नाम दीक्षा ली, और जिससे उनके सारे दुख कट गए और वो मुनींद्र जी की सेवा में रहने लग गए। इस नाम दीक्षा वाली बात को समझे, ये प्रोत्साहित करना चाह रहा है कि सब लोग मुझसे नाम दीक्षा लो, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाए। नल दोनों सभी लोग साधु लोगों की सेवा में लगे रहते थे। कोई वृद्ध विकलांग भक्तजन आते तो उनके कपड़े धोते और बर्तन साफ कर देते थे, उनके लोटे गिलास मान देते थे। परंतु वे दोनों भोले दिमाग के थे। कपड़े धोने लग जाते तो सत्संग में जो प्रभु की कथा होती उसकी चर्चा करने लग जाते। दोनों प्रभु की चर्चा में बहुत मस्त हो जाते तो वस्तुएं दरिया के जल में डूब जाती। जो नल नील इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि उन्होंने राम सेतु जैसा पुल बनाया। वो ये कह रहा है कि वो इतने भोले थे कि वो चीजों को भूल जाते थे। अच्छा जी, तो भक्तजनों का घाटा होने लगा, उनकी वस्तुएं जाने लगी। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारी सेवा छोड़ दो। तो ये दोनों रोने लगे कि नहीं हमसे सेवा मत छीनो। तो उन्होंने कहा कि हमारी वस्तुएं खो जाती, हम कहाँ से लेके आएंगे। तो ऐसा करके भक्तों ने इनसे सेवा छीन ली। ये सब रोते रोते मुनींद्र देव के पास में गए। तो मुनींद्र देव ने इन्हें समझाया, परंतु ये नहीं माने, और मुनींद्र देव ने इन्हें 2 बार समझाया। ये दोनों रोने लगे और कहने लगे कि हमारी सेवा मत छीनो। मुनींद्र देव ने कहा कि नलनील बेटा, तुम दोनं सेवा करो, और आज के बाद में तुम्हारे हाथ से कोई भी वस्तु, चाहे लोहा हो या पत्थर हो, कोई जल में नहीं डूबेगी। अच्छा, लोहे और पत्थर की वस्तुएं कौन सी होती थी भक्तजनों के पास में? है कपड़े लोहे के होते हैं क्या कि पत्थर के होते हैं? अरे कपड़े धोने जाते थे, यही कह रहा है कि दरिया में चीजें, कपड़े धोने जाते तो कपड़े चले जाते थे। अगर लिखना ही है, सब कहना है, तो फिर ये भी कहो कि मतलब कपड़े की वस्तुएं भी नहीं डूबेंगी, है लोहे पत्थर की वस्तुएं नहीं डूबेंगी। ऐसा मुनींद्र देव ने उनको आशीर्वाद दिया। अब देखो इसके आगे क्या था, इसके पीछे क्या था, इसकी कोई चर्चा नहीं है और न ही इसके पास में होगा। मतलब क्योंकि ये कहीं वर्णित नहीं है, इसलिए तो बस अपनी कहानी को फिट करना है, इसलिए ये कहने लगा। कह रहा है कि आपने रामायण की बात सुनी होगी। भगवान श्री राम जी को भी पता नहीं था कि सीता को कौन उठा ले गया है। सीता जी की खोज में रामचंद्र जी ने इधर उधर बहुत सारे बंदर भेजे। हनुमान जी ने खोज करके बताया कि लंकापति रावण की कैद में माँ सीता जी है। रामपाल लिखता है कि पता लगने के बाद में कई शांति दूत भेजे। अरे कौन से शांति दूत भेजे थे? हनुमान जी के बाद में तो कोई गया ही नहीं। कोई गया है शांति दूत के रूप में तो वो अंगद जी गए हैं, और अंगद जी तब गए हैं जब वो पुल बन गया था। पुल बनने से पहले अंगद जी नहीं गए हैं। आप किसी भी रामायण को उठा लीजिए, चाहे वो रामचरित हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे आनंद हो, चाहे कोई भी हो, किसी में भी ये वर्णन नहीं है कि पुल बनने से पहले अंगद जी शांति दूत के रूप में रावण के पास में गए। तो ये बात इसकी यहाँ पर कट जाती। बाद में कोई उपाय नहीं बचा, युद्ध की तैयारी हुई और समस्या आई कि समुद्र को पार कैसे करें। भगवान श्री रामचंद्र जी ने 3 दिन तक घुटनों तक पानी में खड़े होकर हाथ जोड़कर समुद्र से प्रार्थना की कि वो हमको जाने के लिए रास्ता दे दे। परंतु समुद्र तट से मस नहीं हुआ। तब समुद्र तट से मस नहीं हुआ तो राम ने अग्निबाण से उसको जलाना चाहा। भयभीत होकर ब्राह्मण का रूप रख के समुद्र वहां पर आया और कहने लगा कि मुझे मत जलाइए, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, ये तो उचित बात है, और ये सब जल जाएंगे, और अगर तुम मुझे जला भी दोगे तो मुझसे पार नहीं जा पाओगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत गहरा गड्ढा बन जाएगा जिसको आप कभी पार नहीं कर सकते। समुद्र ने कहा कि ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मेरी मर्यादा भी रह जाए और आपका पुल भी बन जाए। तब भगवान श्री राम जी ने पूछा कि इसकी क्या विधि है। ब्राह्मण के रूप में खड़े समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में जो नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, उनके पास में गुरुदेव से प्राप्त एक ऐसी शक्ति है जिनके हाथ से पत्थर जल में तैर जाते हैं। हाँ, यहाँ तक तो बात वस्तुतः सही है जो इसने कही है, लेकिन देखो अब यहाँ से गड़बड़ कर देगा। हर वस्तु चाहे वह लोहे की ही हो तैर जाती है। श्री रामचंद्र जी ने नल को बुलाया और उनसे पूछा क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति है? तो है तो इसकी परीक्षण करवाओ। उन नादान नलिनों ने सोचा कि आज सबके सामने हमारी बहुत महिमा होगी। उस दिन उन्होंने अपने गुरुदेव मुनींद्र देव साहेब को यह सोचकर याद नहीं किया कि यदि हम उनको याद करेंगे तो राम जी ये सोच लेंगे कि इनके पास में तो कोई शक्ति है ही नहीं, ये तो कहीं और से मांगते हैं। उन्होंने पत्थर उठाकर पानी में डाला तो पानी में वह पत्थर डूब गया। नलिनी ने बहुत सारी कोशिश की परंतु पत्थर नहीं तैरे। तब भगवान श्री राम समुद्र की ओर देखा और कहने लगे कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, इनमें तो कोई शक्ति नहीं है। समुद्र ने कहा कि नलनील आज तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, नादानो अपने गुरुदेव को याद करो। वे दोनों समझ गए कि आज तो हमने कबीर साहब को याद किया ही नहीं। अब देखो ये सारी चीजें इसने मिलाई है, मतलब इतना नीच धूर्त निकृष्ट। अब इसको क्या मैं बोलता है कि इसको जो शब्द कहो वो इसके लिए छोटा पड़ जाएगा। इसको गधा भी कहो ना
तो गधा शर्माएगा, वो गुस्सा होगा, वो कहेगा कि अरे मेरी केस कैसे नीच आदमी से तुलना करती, मैं तो लाख करोड़ों गुना भला हूँ, है ना। देखो ये कैसे कहानी मिला रहा है। तो समुद्र के कहने पर नल नील ने मुनिंद्र देव को याद किया, तो मुनिंद्र देव वहां पर पहुंच गए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, ऐसा दुर्भाग्य है कि आपके सेवकों के हाथों ये पत्थर नहीं तैर रहे हैं। मुनिंद्र साहब ने कहा कि अब इनके हाथों से तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको अभिमान हो गया सतगुरु की वाणी। अब देखो बात क्या है कि देखो जहाँ कुछ इसने अंश सही यथावत, जो मतलब राम जी ने 3 दिन तक प्रार्थना की, वो सब यथावत है, सच है। लेकिन फिर ये मुनिंद्र देव जी ये और वो सारी चीजें पता नहीं मतलब कैसे इसने कहां से मिला दिया, इतना चोर दुष्ट और धूर्त आदमी कोई कैसे हो सकता है। आप कल्पना करिए कि ये क्या सिद्ध करना चाहता है इन समस्त चीजों से। सत्संग के नाम पर क्या करता है, सत्संग के नाम पर ये गीता ये कहती है, वो रामायण ये कहती है, उसमें मतलब रामायण क्या कहती है वो अलग रखा रह जाता है। मूल में आता है कि ये क्या कहना चाहता है और कैसे मिले जुले शब्दों से लोगों को बहकाकर और अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, ये मूल बात होती है। कि अब ये कह रहे हैं कि अब इनके हाथों से कोई चीज तैरेगी भी नहीं। अरे ऐसा होता था क्या कि मतलब तुम मन चाहो तब आशीर्वाद दे दो और मन चाहो तब वापस ले लो, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बार जो बात कह दी वो कह दी, वो रूपांतरित तो हो सकती है, उसका फल थोड़ा बदल सकता है, लेकिन वो बात मिट नहीं सकती। ये आपने श्राप के संदर्भ में बहुत बार सुना होगा। तो उस दिन के पश्चात नल नील की वह शक्ति समाप्त हो गई। अरे वाह! श्री रामचंद्र जी ने परमेश्वर मुनि साहब से कहा, हे ऋषिवर, मुझ पर बहुत आपत्ति आई हुई है, दया करो कि किसी प्रकार सेना पार हो जाए। जब अपने सेवकों की शक्ति दे सकते हैं तो प्रभु कुछ रजा करो। मुनिंद्र देव ने कहा कि सामने वाला पहाड़ है, मैंने उसके चारों तरफ रेखा खींच दी है, इसके बीच बीच के पत्थर उठा लाओ, वे डूबेंगे नहीं। श्री राम जी ने परीक्षण के लिए पत्थर मंगवाया, उसको पानी में रखा तो वो तैरने लगा। नल नील कारीगर जो शिल्पकार थे, हनुमान जी भी प्रतिदिन भगवान याद किया करते थे। उसने अपने दैनिक क्रिया भी साथ रखी और राम राम लिखता रहा। पहाड़ को उठाकर ले आता, नल नील उनको जोड़ तोड़कर पुल में लगा देते थे। इस प्रकार पुल बना था। अच्छा, एक तरफ तो नल नील इतने मतलब मूर्ख थे कि उनको कुछ ध्यान नहीं रहता था, और एक तरफ उन्होंने इतना बड़ा पुल बना दिया है। दूसरी बात ये कह रहा है कि मुनिंद्र देव ने रेखा खींच दी। अच्छा, कौन सा पहाड़ था? और भाई इतना जहां से पत्थर निकला होगा तो उस पहाड़ का कुछ अस्तित्व तो रहा होगा, उस जगह का कुछ अस्तित्व तो रहा होगा। राम सेतु का अस्तित्व है, मतलब एक जगह से इतने पत्थर निकाले जाएं कि उसे इतना विशाल मतलब पुल बन सकता है, तो वहां पर गड्ढा नहीं हुआ होगा वहां पर। और उस पहाड़ का कुछ उल्लेख भी तो होना चाहिए ना, वो उल्लेख तो कहीं नहीं मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि ये सब बेमतलब की बात है। तो आगे कहता है कि कोई कहता था कि हनुमान जी ने पत्थरों पर राम राम लिख दिया था इसलिए पत्थर तैर गए। कोई कहता था कि नल नील ने पुल बनाया था, और कोई कहता था श्री राम ने पुल बनाया था। परंतु सब कथा ऐसे है जैसे आपको ऊपर बताई गई। अब ये मतलब ये कह रहा है कि सारी रामायण गलत है, सारे पुराण गलत हैं, सारे महाभारत गलत हैं, सब चीज गलत है, बस ये जो बता रहा है वो सही है। अच्छा, अपनी ही बात को ये उल्टी कह देता है और अपनी बात को ये सीधी कह देता है। जब इससे प्रमाण देने की बात आए तो गीता उठा लाएगा, महाभारत उठा लाएगा और रामायण उठा लाएगा। ये रामायण गीता महाभारत की उन्हीं बातों को मानता है जो इसका उल्लू सीधा कर रही हो, उनको नहीं मानता है जो इसके दिमाग से परे की बात हो। आप लोग एक बार चिंतन करिए कि ये आखिर कर क्यों रहा है। ये समस्त लोगों का धर्म भ्रष्ट करने पर तुला हुआ है, ये सब लोगों को भ्रमित करके अलग ही डायरेक्शन में ले जाने में लगा हुआ है। तो यदि थोड़ी सी भी आप किसी में बुद्धि है, विवेक है, तो इन समस्त चीजों को समझिए, नहीं तो बहुत नुकसान होने वाला है। जय श्री कृष्ण। तो इस महंत का कहना है कि ये जो कबीर बता रहा है, संत रामपाल जी के बारे में कह रहा है कि ये कबीर को बता रहा है भगवान। और कबीर एक भक्त था। ये संत रामपाल जी महाराज को बहुत उल्टी पुल्टी गाली गलौज भी कर रहा है, और ये बना बैठा है महंत, गुरु पद पर बैठा है, और इसको बोलने की भी तमीज नहीं है। इसने
इसके पास शब्दों की कोई मर्यादा नहीं है। जब इसके शब्द ही ऐसे हैं तो इसका ज्ञान कैसा होगा, आप लोग इसी से आकलन लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले इस महंत का वक्तव्य क्या कह रहा है। इस क्लिप में आप देखें। इसका कहना है संत रामपाल जी महाराज ने जो नल नील की कथा बताई है, तो उस पर ये कह रहा है कि ये मनगढ़ंत है और कहीं मुनींद्र नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, और नल नील ने ही पुल बनाया था और कोई मुनींद्र ऋषि नहीं है। जबकि कबीर साहब कहते हैं उन्हीं की वाणी में कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, अब त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा मैं कहाया, अब कलयुग नाम कबीर धराया। उन्होंने अपनी महिमा का गुणगान स्वयं अपनी ही मुख कमल से किया है, क्योंकि ये जो अज्ञानी लोग हैं इनको कोई ज्ञान नहीं। ये श्री राम श्री कृष्ण जी से ऊपर कुछ मानते ही नहीं हैं। तो ये कहाँ उस तत्व ज्ञान में इनके जो ज्ञान का पावर है ये वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि इन लोगों को शुरू से रटा दिया गया है कि राम कृष्ण से ऊपर कोई भगवान नहीं। इनके बारे में परमात्मा कहते हैं कि करनी तज कथनी कथें, अज्ञानी दिन रात, अब कुकर जो भूकत फिरे, ये सुनी सुनाई बात। तो ये कुत्तों के जैसे भूक रहे हैं, सुनी सुनाई बात, और ये कह रहे हैं कहाँ लिखा है। तो इसका प्रमाण कबीर सागर में है। ये स्वयं कबीर साहब ने ही अपनी वाणी के माध्यम से इस कथा को बताया है और संत रामपाल जी महाराज ने इसको सरलार्थ करके पुस्तक में लिख दिया गया है। क्योंकि इन देवी देवताओं की उत्पत्ति को कोई नहीं जानता। जैसे पिता की उत्पत्ति को पुत्र नहीं जान सकता, दादा ही जान सकता है, ऐसे वो कबीर साहब सबका दादा, सबका मालिक है, सबका बाबा, वही बता सकता है। तो कबीर साहब ने ही ये सारी जानकारी दी है, कबीर सागर में प्रमाण है। और इस पाखंडी के कहने से संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान घट नहीं जाएगा। तुम लोग जितना प्रचार करोगे उतना ही आगे जाएगा ये ज्ञान, क्योंकि अब सभी को पता चल चुका है, अब सभी को शास्त्र पढ़ने का अधिकार भी प्राप्त हो चुका है, तो वो खुद पढ़ लेंगे। तुम्हारे जैसे अज्ञानियों के चक्कर में नहीं पड़ने वाले धूर्त। इनके विषय में देवी पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सतयुग और त्रेता में जो राक्षस माने जाते थे, कलयुग में आज ब्राह्मण है। पाखंड करना और झूठ फैलाना, दूसरों को ठगना, ये कलयुगी ब्राह्मणों का स्वभाव माना गया है। तो ये ऐसे हैं, ये कलयुगी राक्षस हैं और इनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। तो ये अब मछली की तरह तड़पड़ा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।